नमस्कार। ब्रॉडकास्ट इंडिया में आपका स्वागत है। तो आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के तह तक जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पहले जब कोई टेलीस्कोप भी नहीं था, हमारे पूर्वजों को ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीज यानी ब्लैक होल के बारे में कुछ अंदाजा था? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए पता लगाते हैं। ये सवाल हमें सीधा ले जाता है भगवान शिव के पास। शिव, जिन्हें हम अक्सर संहारक या डिस्ट्रॉयर के रूप में जानते हैं। पर कहानी इतनी सीधी नहीं है। वो सिर्फ विनाशक नहीं है, वो रचयिता भी हैं। और हमारे आज के विश्लेषण के केंद्र में यही तुलना है। एक तरफ ब्रह्मांड का महाविनाशक और दूसरी तरफ सृजन की शक्ति। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। हिंदू कॉस्मोलॉजी में शिव को काल कहा गया है। काल यानी समय, वो शक्ति जो सब कुछ अपने अंदर समा लेती है। यही वो शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड के विशाल चक्रों को कंट्रोल करती है। और जब समय आता है तो प्रलय के जरिए सब कुछ वापस शून्य में विलीन कर देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका सबूत कहाँ है? अच्छा, इसका पहला सुराग हमें मिलता है एक ऐसे ग्रंथ में जो भारतीय दर्शन का आधार माना जाता है, भगवद गीता। ये शब्द अर्जुन के हैं, उस वक्त के जब भगवान कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया था, अपना कॉस्मिक फॉर्म। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। हजारों सूरज की रोशनी वाला एक रूप जिसके अनगिनत मुंह हैं, और वो मुंह सब कुछ निगल रहे हैं। इस वर्णन की इमेजरी पे गौर कीजिए जरा। सब कुछ निगलने वाले धधकते हुए मुंह, योद्धा जो पतंगों की तरह उस ज्वाला में खुद ब खुद समा रहे हैं, और भयानक दाढ़ों के बीच कुचले हुए लोग। क्या ये किसी ऐसी जबरदस्त कॉस्मिक शक्ति की तरफ इशारा नहीं करता जो हर चीज को अपनी ओर खींच रही हो? और हाँ, ये कोई एक दो जगह की बात नहीं है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान की बुनियाद ही इस चक्र पर टिकी है कि ये ब्रह्मांड पैदा होता है, पलता है और फिर वापस उसी शून्य में समा जाता है जहां से वो आया था। क्रिएशन एंड देन डिसोल्यूशन। गीता का ये श्लोक इस बात को और भी पुख्ता करता है। अप्रकट से प्रकट होना और फिर वापस अप्रकट हो जाना। एक मिनट के लिए सोचिए, क्या ये मॉडर्न साइंस की बिग बैंग और बिग क्रंच या फिर बिग बाउंस थ्योरी जैसा नहीं लगता? मतलब एक बिंदु से ब्रह्मांड का फैलना और फिर वापस उसी बिंदु में सिमट जाना। इन प्राचीन उपमाओं को, इन मेटाफर्स को पूरी तरह समझने के लिए अब हमें मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स का चश्मा लगाकर देखना होगा। तो ये ब्लैक होल आखिर है क्या भला? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि कुछ भी, यहां तक कि रोशनी भी, इससे बचकर बाहर नहीं निकल सकती। इसे आप एक तरह का कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर मान सकते हैं जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को हमेशा के लिए निगल जाता है। और इस ब्लैक होल के बिल्कुल केंद्र में होता है सिंगुलैरिटी। ये एक ऐसा रहस्यमयी पॉइंट है जहां पदार्थ इतना ज्यादा दब जाता है, इतना कुचल जाता है कि उसकी डेंसिटी अनंत मतलब इन्फिनिट हो जाती है। हमारे फिजिक्स के जाने पहचाने सारे नियम यहां आकर दम तोड़ देते हैं। इस सिंगुलैरिटी के चारों तरफ एक बाउंड्री है, एक सीमा है, जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे अगर किसी ने पार कर लिया तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये सचमुच में अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। विज्ञान की ये परिभाषाएं जानने के बाद अब हम उस सबसे सीधी और शायद सबसे चौंकाने वाली तुलना पर आते हैं जो हजारों सालों से हमारी आंखों के सामने है। शिवलिंग। ये सिर्फ एक पूजा का प्रतीक नहीं है, बल्कि फॉर्म और फॉर्मलेस यानी साकार और निराकार ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है। ये निर्माण और विनाश दोनों को एक साथ दिखाता है। और यहीं पर आकर ये पूरी कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। डॉक्टर अभिषेक वर्मा जैसे कुछ शोधकर्ताओं ने इस थ्योरी को सामने रखा है। एक तरफ शिवलिंग का स्ट्रक्चर देखिए, जहां लिंग अनंत कॉस्मिक एनर्जी का प्रतीक है और योनि आधार क्रिएशन का, और दूसरी तरफ ब्लैक होल का विज्ञान, जहां सिंगुलैरिटी अनंत घनत्व का पॉइंट है और इवेंट होराइजन उसकी सीमा। ये समानता, ये वाकई चौंकाने वाली है। और तो और, लिंग पुराण का ये कथन देखिए, लिंग सब कुछ अपने भीतर समाहित कर लेता है। क्या ये सुनने में बिल्कुल ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण जैसा नहीं लगता, जो हर चीज को अपने अंदर खींच लेता है? अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम ये दावा कर रहे हैं कि हमारे ऋषि मुनि कोई मॉडर्न एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। नहीं, बल्कि बात है विचारों के एक अद्भुत संगम की। असल में ये जो कनेक्शन है ना, ये लिटरल नहीं, मेटाफोरिकल है। शिव और ब्लैक होल दोनों ही विनाश और पुनर्जन्म के उस कभी ना खत्म होने वाले चक्र को दिखाते हैं। ये वो मौलिक शक्तियां हैं जो ब्रह्मांड को बदलती हैं
और उसे नया रूप देती हैं। तो हम वापस घूम फिरकर अपने उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। क्या वाकई हमारे पुरखों ने बिना किसी टेलीस्कोप के ब्लैक होल जैसी किसी चीज का वर्णन किया था? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि वो ब्रह्मांड को देखते कैसे थे। शायद उनका इंस्ट्रूमेंट कोई लेंस नहीं था जो बाहर की ओर देखता हो, बल्कि वो चेतना थी जो भीतर की ओर देखती थी। और ये हमें इस एक खूबसूरत विचार पर लाकर छोड़ता है कि शायद हमारे ऋषि मुनियों को टेलीस्कोप की जरूरत नहीं थी। उन्होंने आंखें बंद करके ही ब्रह्मांड देख लिया था। इस बारे में क्या विचार बनते हैं? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर प्राचीन बुद्धिमत्ता का कोई गहरा प्रमाण? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये विश्लेषण आपको दिलचस्प लगा हो तो ब्रॉडकास्ट इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और गहरे सवाल के साथ।